एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी प्रार्थना में मेरे विक्रांत को याद रखिएगा। तो इस बात पे बच्चे लोग हैप्पी बर्थडे तो विक्रांत सर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। विक्रांत, 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 गाड़ी रोको। ब्रेक काम नहीं कर रहा है। ब्रेक फेल है। विक्रांत, स्टॉप जाओ। हटाओ। विक्रांत, 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 मन्नत, क्या हुआ शास्त्रा? वो क्या हुआ शालिनी, बोलो। विक्रांत सर का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? चलो 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 चलो। विक्रांत, पुत्र, क्या हुआ? तू ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है। नहीं नहीं कुछ नहीं है ये। तो शायद सर टाइम पे पहुंच गए, वरना मुझे तो लगा था आज बच ही नहीं पाऊंगा। विक्रांत, लेकिन हुआ क्या? I don't know, Dad. I don't know. मैं गाड़ी चला रहा था, सब ठीक था, फिर ब्रेक काम नहीं कर रहा, ऐसा लगा ब्रेक फेल हो गई। I don't know. बेसिकली लगा मुझे आज तो सब खत्म हो गया, बट लकीली सर टाइम पे पहुंच गए और इन्होंने मुझे बचा लिया। ये एक्चुअली बहुत सरप्राइजिंग था कि अचानक से विक्रांत की गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। फॉर्चुनेटली मैं उसी रोड से पुलिस स्टेशन जा रहा था, मैंने देखा कि विक्रांत की गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो उसी वक्त मैंने गाड़ी रोकी। डीसीपी साहब, उस दिन आपने मेरी वाइफ की जान बचाई और आज मेरे बेटे को। समझ नहीं आ रहा है कैसे आपको। ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बचाने के चक्कर में इन्होंने अपने चोट की परवाह नहीं की। हाथ देखो एक बार, हाथ दिखा, ये देखो, ये क्या है? देखो ये कुछ नहीं, जरा सा है। आई ऑनेस्टली सच कहूं सर, मैं आपको थैंक यू कैसे कहूं, आपके इस एहसान का कर्ज मैं कैसे चुकाऊं? तुम तो फिल्मी डायलॉग वायलॉग मारते हो, हीरो बन जाओ। आई विश। सिर्फ हक काफी है। थैंक यू सो मच। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्या वैसे क्यों देख रहे हो? पुलिस वाला हूं भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है। मेरे होते हुए अगर तुम्हें खरोंच भी आ जाए तो फिर क्या फायदा इस वर्दी का? वाह। सुनिए ना, आप सच में ठीक है ना? आपको कोई गहरी चोट नहीं आई ना? तू हट मेरे पुत्र से। ये तो यू ओके? इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोट तू है कुड़ी, और मेरे पुत्र की इस हालत की जिम्मेदार भी तू है। रितु, क्या कह रही हो तुम? सच।
हे वो सच जो मैं पहले दिन से कहते आ रही हूँ और आप मेरी बात को अनसुना करते आ रहे हो। लेकिन आज पूजा के बाद पंडित जी ने कहा कि ये मन्नत, इस मन्नत का विक्रांत की जिंदगी में होना एक श्राप है। मनुआ से ये कुड़ी। मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है पुत्र। तू खुद सोचना, जब से ये तेरी जिंदगी में आई है ना, न जाने कितनी मुसीबतों का तूने सामना किया है। और तो तेरा रोका हुआ ना इससे, तो देख रोके के बाद 24 घंटे में तो अपशकुन हो गए। पहले वो सुबह पूजा के समय अचानक आंख का भड़क जाना और फिर कार के ब्रेक्स फेल हो जाना। मॉम, वो एक एक्सीडेंट था मॉम। एक्सीडेंट नहीं था पुत्र, ये सब इस कुड़ी की वजह से हुआ है। तेरी जान पर बनाई पुत्र, तेरी जान पर बनाई। और ना मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने ना तय कर लिया है। श्रुति जी, आपके घर की बला ना मैं अपने सर पर नहीं लूंगी। विक्रांत और मन्नत की शादी नहीं होगी। मॉम, आप क्या बोल रही हैं? तो चुप कर, बीच में मत बोल। मैं कर रही हूं ना बात। नीतू जी, ये आप क्या कह रही हैं? बच्चों का रोका हो चुका है। वही तो श्रुति जी, रोका होने के बाद से ही मेरे पुत्र की जिंदगी में हादसे पे हादसे होते जा रहे हैं। श्रुति जी, आप भी एक माँ हैं। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो आप क्या करती? मुझे बताइए ना, बताइए। अगर पंडित जी आपसे वही कहते जो मुझे उन्होंने कहा, तो आप क्या ये शादी होने देती? बोलिए, होने देती? मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप सब लोगों ने देखा। मेरे पुत्र की जान जाते जाते बची है आज। नीतू, ये तुम नहीं रोनी जी, एक माँ ना अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। उसके बच्चे की खुशी में ही माँ की खुशी होती है। वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी मान जाती है। चाहे वो बात सही हो या गलत, सब कुछ मान जाती है। मैंने भी ऐसे ही किया, ना चाहते हुए भी विक्रांत की खुशी की खातिर विक्रांत और मन्नत के रिश्ते के लिए हाँ कर दी मैंने। लेकिन तो तू मैंने बता कि क्या एक माँ जानबूझकर अपने पुत्र की जिंदगी खतरे में डालेगी? तो फिर मैं कैसे डाल दूं तेरी जिंदगी खतरे में? बोल। मन्नत, तू मैंने बता, तू प्यार करती है ना मेरे पुत्र से? हाँ, तो विक्रांत से प्यार करती है? बोल। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार। तो फिर इसकी सलामती के लिए, इसकी जिंदगी के लिए इसे भूल जा। भूल जा इसे। बख्श दे मेरे पुत्र की जिंदगी। मॉम, क्या है ये? क्या है? एक सेकंड, नहीं डैड, आई एम सॉरी, मैं नहीं मम्मा, अब बस। ये क्या बोल रही हैं आप? क्या ये अपशगुन, बैड लक, ये अंधविश्वास है मॉम। आप इन बातों पे कैसे यकीन कर सकती हैं? कैसे कर सकती हैं मॉम? हे, प्लीज काम डाउन,
काम हो जाइए, ओके? एक सेकंड, काम हो गई। विक्रांत सर के साथ एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। क्या ये कोई जानबूझ के कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कोई अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या कहा तूने? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही है? मैं अपने पुत्र की जिंदगी, उसकी जान खतरे में डालूंगी? नहीं, मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब से हमारा रोका हुआ है वो ओवन ब्लास्ट हो गया, इनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो हमें जांच करवानी चाहिए ना कि कैसे हो रहा है सब, क्यों हो रहा है। हाँ पापा जी, ये क्या कह रही है कुड़ी? ये मुझ पर उंगली उठा रही है। यही संस्कार दिए आपने इसे? इस कुड़ी में ना हमारे घर की बहू बनने लायक एक भी गुण नहीं है। ये वीडियो मॉम को भेजती हूँ, वो भी खुश हो जाएंगी। ये अपने स्वार्थ के लिए मेरे पुत्र की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। और एक मेरा पुत्र है कि तेरे प्यार में ना अंधा हो गया है कि ना मेरी बात सुनने के लिए तैयार है, ना मेरी बात समझने के लिए तैयार है। लेकिन कुड़ी, तेरा प्यार ना, तेरा प्यार झूठा है, बनावटी है, दिखावटी है। क्योंकि तू अगर सच में मेरे पुत्र से प्यार करती ना, तो उसकी जिंदगी के लिए दुआ मांगती, उसकी लंबी उम्र के लिए दुआ मांगती, ना कि उसकी जिंदगी की बद्दुआ बनती। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, जब तक विक्रांत की माँ जिंदा है ना, इसकी जिंदगी पर आँच नहीं आने देगी वो। तुझे जो करना है कर ले, जो कहना है कह ले, लेकिन मैं तेरा रिश्ता अपने पुत्र के साथ नहीं होने दूंगी। विक्रांत और मन्नत की शादी नहीं होगी। पता है मेरा रास्ता क्यों रोका? मैंने रास्ता रोका क्या? अच्छा, तो सोचे, मुझे लगा मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ, पुलिस वाला हूँ ना, आदत है मेरी सवाल पूछना। जवाब दोगी? अभी विक्रांत का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तुम बड़ी खुश लग रही हो। कुछ हुआ क्या? कहीं तुमने तो कुछ नहीं, ब्रेक फेल? What rubbish! How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे ये एलिगेशन लगाने की? मैं विक्रांत को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? और तुम पुलिस वाले हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी को नुकसान पहुंचाऊंगी तो वो मन्नत होगी, विक्रांत नहीं। अब क्या? अभी जाने के लिए कहा नहीं मैंने। अपना हर कदम बहुत संभाल के रखना, मेरी नजर है तुम पर। एक गलत कदम और सीधा वहीं मिलोगी जहां से आई हो। और तुम्हें तो पता ही होगा ना वहां पे कैसा लगता है। नजर है मेरी तुम पर। Whatever. Damn it! ये पुलिस वाला भी ना बच के रहना होगा इससे। मन्नत, सर की बर्थडे पार्टी के लिए लिस्ट तैयार हो गई? हाँ, हो गई। मन्नत, तुम ठीक हो ना? लिस्ट तैयार हो गई है और मेन्यू भी तैयार हो गया है, तो
तुम लोग काम शुरू करो, मैं आती हूँ, ज्वाइन करती हूँ। नहीं मन्नत, उसकी जरूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे सब कुछ। वैसे भी अब तुम बस मेजबानी की बिजनेस पार्टनर नहीं हो, विक्रांत सर की होने वाली लाइफ पार्टनर भी हो, यानी कि हमारे रेस्टोरेंट की न्यू मालकिन। क्यों शालिनी? बिल्कुल। वैसे मन्नत, एक बात कहूँ, विक्रांत सर बहुत लकी हैं कि जिन्हें तुम्हारी जैसी लड़की मिली है। बिल्कुल सही बोला लक्ष्य तुमने। शालिनी, यस सर। पार्टी की सारी तैयारियां हो गई है? हाँ सर, ऑलमोस्ट सब रेडी है। लक्ष्य, हम निकलते हैं, हमें लेट हो रहा है। मन्नत, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? बाय। I'm sorry. मुझे पता है जो हुआ उसके लिए I'm sorry. नहीं, आप सॉरी मत बोलिए। नहीं, ट्रस्ट मी, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। जब मेरी मंगेतर को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुप रहा, जबकि ये मेरे मोम की परवरिश के खिलाफ है। उन्होंने तो मुझे सिखाया है एक औरत की इज्जत करना, जरूरत पड़ने पर एक औरत के साथ खड़े हो जाना, ये है मेरी मोम की परवरिश। और तुम पे आज इल्जाम लगाए गए, नीचा दिखाया गया तुम्हें, और मैंने कुछ नहीं कहा। तो ये तो मेरे मोम की परवरिश की हार हुई। पर मैं करता क्या? मेरी मोम ने तो मुझे बड़ी बड़ी सीख दी थी। जब उन्हें आजमाने का वक्त आ गया तो उन्होंने ही मुझे रोका। और इस सब में ना मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? कि मैंने उन्हें ऐसा करने दिया। मैंने उन्हें मुझे रोकने दिया। क्या है ना, उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि बड़ों के साथ जबान नहीं लड़ाते, बड़ों के फैसले पे सवाल नहीं उठाते। मेरी ये सारी बातें ना मेरे एक्शंस को जस्टिफाई नहीं करती। मुझे पता है कि तुम उस उम्मीद के साथ बैठी थी कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा जरूरत आने पर, मैंने तुम्हारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। I failed. And I am sorry. क्यों कह रहे हैं आप? मत कहिए ऐसे। आप ये सब इसलिए बोल रहे थे ताकि आप नहीं तो हमको सुना सके। उन्होंने जो कुछ भी आज किया ना वो बिल्कुल गलत था। और नहीं, मैंने प्लान नहीं किया था उन्हें कुछ भी सुनाने का। जरूरी था। और हे, मैंने जो कहा वो दिल से कहा है। ओके, आई एम वेरी सॉरी। आप सॉरी मत बोलिए, आप सॉरी मत बोलिए। सिर्फ 5 सेकंड के लिए अलाउ कर रहा हूँ, बता रहा हूँ अभी से। मेरी मंगेतर मेरे बर्थडे पे ऐसे आंसू बहा रही है। नहीं, 3 और सेकंड फिर खत्म करना, फिर मुस्कुराना प्लीज। करियो क्या? मेरे को समझ में नहीं आ रहा इधर से, देखने दो। ऐसे अच्छी लगती। पता है धैर्य, आज मैंने अमन की मनपसंद खीर बनाई है और मैं चाहती हूँ कि आज के दिन वो मेरे हाथों की बनी खीर खाए। ऐसा ही होगा मम्मा, आप खीर तैयार करो, मैं आपके पास आता हूँ, मैं खीर लेता हूँ और मैं विक्रांत को अपने हाथों से खिलाऊंगा। नहीं धैर्य, मैं अपने अमन को अपने हाथों से खीर खिलाना चाहती हूँ। अरे आज उसका जन्मदिन है और जन्म देने वाली माँ का इतना हक तो बनता ही है
अम्मा आपसे ज्यादा हक अमन के ऊपर किसी का भी नहीं, लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ पर आ नहीं सकती। अगर आप यहाँ पर आएंगी, किसी ने आपको देख लिया, किसी को ये पता चल गया कि आप मेरी माँ हैं, तो फिर हमारा सारा बना बनाया खेल खराब हो जाएगा, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। मम्मा यहाँ पे खतरा है, आप मेरी बात को समझिए ना प्लीज। डैडी, और कितने साल अपनी ममता का गला घोटती रहूं मैं? मेरा मन मेरे इतने पास है और मैं उसकी एक झलक तक नहीं देख सकती। नहीं डैडी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे वहां पर आना है। मुझे मेरे अमन को अपने हाथों से खीर खिलानी है। मुझे उसकी एक झलक देखनी है। बस धैर्य, प्लीज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज मुझे वहां आने दे, वरना मैं धैर्य, मैं ना खाना नहीं खाऊंगी, ना ही पानी पीऊंगी, और मैं दवाई भी नहीं लूंगी। मुझसे एक और वादा कर, सबसे पहले मेरे अमन को खीर मैं खिलाऊंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं कसम खाती हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी और ना ही पानी पीऊंगी जब तक मैं मर नहीं जाती। मम्मा प्लीज, अब ना मैं आपको डांटूंगा अगर आप ऐसी बातें करोगे तो। मत बोलो ये सब। अच्छा सुनो, विक्रांत का ना एक रेस्टोरेंट है मेजबानी, मैं आपको वहाँ का एड्रेस दे रहा हूँ। आज वहाँ पे शाम को पार्टी है, ठीक है? आप वहाँ पर आ जाओ, लेकिन बिना किसी की नजर में आए। हाँ ठीक है।